झारखंड की सियासत में राज्यसभा चुनाव खत्म हुए एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की चिंगारी अब भी महागठबंधन के भीतर सुलग रही है। जिस गठबंधन के पास कागज पर 56 विधायकों का मजबूत आंकड़ा था, वह अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने में नाकाम रहा। नतीजा आया तो हार से ज्यादा चर्चा उस सवाल की होने लगी जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आखिर क्रॉस वोटिंग किसने की? राज्यसभा चुनाव से पहले झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के पास कुल 56 विधायक थे। विधानसभा के गणित के हिसाब से यह संख्या दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त मानी जा रही थी, लेकिन नतीजों ने पूरा खेल पलट दिया। झामुमो के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम जीत गए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा को हार का सामना करना पड़ा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी राज्यसभा पहुंच गए। हार के तुरंत बाद कांग्रेस ने सबसे पहले अपने सहयोगी दलों राजद और भाकपा माले पर उंगली उठाई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सहयोगी दलों के विधायक ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। जवाब में राजद और भाकपा माले ने कांग्रेस पर ही पलटवार कर दिया। दोनों दलों ने साफ कहा कि उनके विधायकों ने अधिकृत उम्मीदवार को वोट दिया है और कांग्रेस को अपने घर में झांकने की जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले तक जो बयानबाजी चरम पर थी, वह अब लगभग थम चुकी है। कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के नेता खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन झामुमो की ओर से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो सियासी गलियारों में नए सवाल खड़ा कर रहे हैं। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का यह बयान कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 56 के नहीं बल्कि 50 विधायकों के ही नेता है, महज एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि गठबंधन सहयोगियों को दिया गया एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। यह सवाल यह भी है कि यदि झामुमो को यह एहसास है कि 6 वोट इधर उधर हुए हैं, तो फिर शक किस पर है? क्या झामुमो अप्रत्यक्ष रूप से अपने सहयोगी दलों को जिम्मेदार ठहरा रही है, या फिर यह संकेत कांग्रेस के भीतर किसी नाराजगी की ओर है? फिलहाल कोई भी दल खुलकर नाम लेने को तैयार नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव का यह विवाद सिर्फ एक सीट हराने का मामला नहीं है, इससे महागठबंधन के भीतर मौजूद अविश्वास को सार्वजनिक कर दिया गया। चुनाव से पहले भी राजद और भाकपा माले ने आरोप लगाया था कि उम्मीदवार चयन और राजनीतिक संवाद में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। नतीजों के बाद वही नाराजगी खुलकर सामने आती दिखी। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है जिसका जवाब जनता जानना चाहती है। आखिर वह विधायक कौन था, या वह विधायक कौन थे जिनकी वजह से सत्ता पक्ष या गणित बिगड़ गया? लेकिन राज्यसभा चुनाव में मतदान गोपनीय होता है और इसी कारण क्रॉस वोटिंग की गुत्थी सुलझाना लगभग असंभव माना जा रहा है। यही वजह है कि आरोप तो खूब लग रहे हैं, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव का परिणाम भले ही घोषित हो चुका हो, लेकिन इसके राजनीतिक असर की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। झामुमो के लगातार आ रहे बयानों ने यह संकेत जरूर दिया है कि कुछ महागठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। आने वाले दिनों में यह विवाद ठंडा पड़ता है या फिर नई सियासी दरारों को जन्म देता है, फिलहाल इस पर पूरे झारखंड की नजर टिकी हुई है।